वस्त्र के द्वारा छानकर शिव मंदिर के लेपन का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, वस्त्र में जल को छानकर शिव जी के मंदिर का लेपन करना चाहिए, अन्यथा सिद्धि नहीं होती है। जल तो सदा पवित्र होते ही हैं, वस्त्रपूत और नदी के जल विशेष पवित्र होते हैं, इसलिए सब देव कार्य पवित्र जल से करने चाहिए। सूक्ष्म जंतुओं से मिले जल से जंतु हत्या करके जो फल प्राप्त होता है वह अपवित्र होता है। लेपन में, मार्जन में, अग्नि जलाने में, पीसने में, जल ग्रहण करने में गृहस्थी को सदा हिंसा लगती है। सब प्राणियों का अहिंसा परम धर्म है, इससे सदा वस्त्रपूत जल से कार्य करना चाहिए। मनुष्य को सदा कर्म, मन और वाणी से अहिंसक होना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को तीनों लोकों का दान करने पर जो फल मिलता है उससे करोड़ गुना फल अहिंसक को मिलता है। मन, वचन और शरीर से सब जंतुओं पर दया करते हैं, वे पुत्र, पौत्र सहित रुद्र लोक में बसते हैं। इससे वस्त्रपूत जल से शिव मंदिर को छिड़कना तथा स्नान करना चाहिए। त्रिलोकी को मारकर जो पाप होता है वह शिव मंदिर में एक ही जंतु को मारने के बराबर पाप समझना चाहिए। इसलिए वस्त्रपूत जल से कार्य करना उचित है। ये याति क्षत्रियों को यथार्थ पशु की हिंसा तथा दुष्टों की हिंसा कही है, परंतु ब्रह्मवादी योगी जनों को कुछ भी विहित अविहित नहीं है। इससे पाप में रत मनुष्य की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे मलिन ही क्यों ना हो। जो मनुष्य वेद बाह्य है, पापी है, स्पर्श करने योग्य नहीं है, दर्शन योग्य नहीं है, उनको भी नहीं मारना चाहिए। उन्हें देखकर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। जो सत्पुरुषों के संग से एक बार भी शिव का पूजन करता है वह शिव लोक को प्राप्त होता है। जो शिव की भक्ति से हीन पुरुष है वह निर्दय और दुखी होते हैं। जो देव देव शिव के भक्त हैं वे भाग्यवान हैं, वे सब भोगों को भोग कर मुक्त होते हैं। जो जन शिव में आसक्त है, ऐसे भक्तों के संग से एक बार भी शिव में आसक्त हो जाए तो उसको परमेश्वर का लोक दूर नहीं है। शिव की अर्चना विधि का वर्णन। ऋषि बोले, अल्प आयु वाले, अल्प पराक्रम वाले, मंद बुद्धि वाले मनुष्यों को महादेव का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले देवता शिव को नहीं देख पाते। तब हे सूत जी, किस प्रकार से उनका दर्शन करना चाहिए? सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा है, तो भी श्रद्धा से भगवान प्रकट होते हैं। भक्तिहीन पुरुष प्रसंग से शिव का पूजन करते हैं, उनको भावानुरूप फल मिलता है। झूठे मुख से शिव का पूजन करने वाला पुरुष पिशाच योनि को प्राप्त होता है और संक्रुद्ध होकर जो पूजन करता है वह राक्षस होता है। अभक्ष का भक्षण करने वाला पूजक यक्षपने को प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र द्वारा महादेव की पूजा करने वाला प्रजापति को प्राप्त होता है। श्रद्धा से एक बार भी शिव की पूजा करने वाला रुद्र के साथ क्रीड़ा करता है। पीठ पर शिवलिंग की स्थापना करके पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। धर्म ज्ञानमय आसन की कल्पना करके उस पर स्थापन करना चाहिए। पाद्य, आचमन, उदर्भ, जल देकर दूध, घी, दही तथा दिव्य जल से स्नान कराकर केशर कस्तूरी का लेपन कर पुष्प तथा अखंड बेल पत्रों से शिव का पूजन करें। नाना प्रकार के कमल, कन्नेर, वकुल, चंपक, आक के पुष्प आदि शिव को अर्पण करें। दही, भात, भोजन बनाकर भोग लगावें अथवा एक आधक चावल बनाकर भगवान को भोग लगावे तथा बारंबार प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें और पुनः प्रार्थना करें। इस प्रकार की पूजन विधि से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जिन वृक्षों के पत्र पुष्पादिक भगवान के पूजन में तथा गौ जिनका दूध भगवान की पूजा में आता है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो शिव का इस प्रकार एक बार भी पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। पूजन किए हुए शिव का दर्शन करने वाला पुरुष भी सब पापों से छूट जाता है। जो शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाता है वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है।
जो दीप वृक्ष लकड़ी या मिट्टी का बनाकर उस पर दीपक जलाता है, वह सैकड़ों कुलों के साथ शिवलोक में वास करता है। लोहे, पीतल, चांदी, सोने तथा तांबे का दीपक बनाकर शिव को प्रदान करता है। वह हजारों चमकते हुए विमानों में बैठकर शिवलोक को जाता है। कार्तिक के महीने में जो घृत का दीपक शिवालय में जलाता है तथा विधि पूर्वक शिव की पूजा करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो रुद्र गायत्री अथवा ओम मंत्र से आसन आदि अर्पण करके शिव को स्नान कराकर पूजा करता है, दक्षिण भाग में ओम के द्वारा ब्रह्मा की पूजा तथा गायत्री से विष्णु की पूजा करता है तथा पंचाक्षर मंत्र या ओम से अग्नि में हवन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार हे मुनियों, मैंने आप लोगों से संक्षेप में शिव की पूजन विधि कही, जो स्वयं व्यास जी ने रुद्र के मुख से सुनी थी, सो मैंने कही है। पाशुपत व्रत महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, जैसे पशुपति को देखकर पशुपाश से विमुक्त देवों ने पशुपने को त्यागा, सो हमसे कहिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर भोगाख्य नाम वाले स्वस्थान में विराजमान शिव जी के पास सब देवता मिलकर गए। वह सब देवताओं के हित के लिए विष्णु भगवान भी गरुड़ पर चढ़कर गए। सब देवताओं ने कैलाश पर पहुंचकर प्रणाम किया तथा विष्णु भगवान भी गरुड़ से उतरकर सुमेरु पर्वत पर चढ़े। सुमेरु पर्वत कितना रम्य है, उसकी शोभा को कहते हैं कि वह दुरित रहित है तथा भोगों से युक्त है, अनेक मृग आदि से सेवित है, अनेकों नाग पुंगनाद वृक्षों से युक्त, भ्रामरों के गुंजार से युक्त, धब, सिदिर, पलाश, चंदन आदि से युक्त बड़ा ही रमणीक है। उस सुमेरु पर्वत के ऊपर पूर्व में विश्वकर्मा ने शिव के क्रीड़ा का स्थान बनाया है। उस स्थान को देखकर इंद्र आदि देवताओं ने दूर दूर से ही प्रणाम किया। उसी समय देव देव महादेव ने अपने गणों और गणेश आदि के साथ कैलाश पर प्रवेश किया। ब्रह्मा आदि सब ही द्वार पर उपस्थित हैं तथा मणि और स्वर्ण आदि से निर्मित अनेक विमान वहां व्याप्त हैं। द्वार पर अनेक भवन रचे हुए हैं। सब देवों ने इस प्रकार के भवन देखकर प्रसन्न हो पूर्व में भीतर प्रवेश किया। वहां नाना प्रकार के मृदंग, वेणु आदि बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वह स्थान अत्यंत रमणीक था। वहां भी नाना वस्तुओं तथा मणियों के द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी विमान रखे हैं। अनेकों तड़ाग, वापी, कूप आदि हैं तथा जिनकी सीढ़ियां वगैरह मणियों से जड़ी हैं। इंद्र आदि देवगण ने पुर के मध्य में सूर्य के सदृश प्रकाश वाला विमान देखा। विमान के द्वार पर नंदीश्वर तथा गणेश को देखकर सभी ने प्रणाम किया। गणेश्वर ने कहा, हे देव, तुम निष्पाप हो, कहो कैसे आगमन हुआ। देवता बोले, हे देव, पशुपाश विमोक्षण के लिए महेश्वर महादेव के दर्शन कराओ। प्रभु ने पूर्व में त्रिपुर को भस्म करने के लिए पशुत्व का वर्णन किया था। उस पशुत्व के प्रति हम सब शंका युक्त बने रहे। शिव ने ही पाशुव्रत कहा था। इस व्रत से पशुत्व नहीं रहता। यह व्रत 12 वर्ष या 12 मास या 12 दिन का है, सो इस व्रत के करने से सब पशुपाश से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहने पर नंदी ने उन देवों को गण सहित सांब शिव का दर्शन कराया। देवों ने भव को प्रणाम कर स्तुति की। देव देव ने पशुत्व का विमोचन किया और स्वयं महेश्वर ने पाशुपत व्रत का उपदेश दिया। तब से सब देव पाशुपत कहलाए। उन्होंने तप किया। फिर 12 वर्ष के अंत में सब देवता, ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनियों, यह वृत्तांत मैंने ब्रह्मा के मुख से सुना था, सो तुमसे कहा। पूर्व काल में सनत कुमार से व्यास जी ने सुना था। इस प्रकार मनुष्य पशुपाश से मुक्त हो जाता है।